अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस राफ़िया कंवल। आपकी छुट्टियों को कारआमद बनाने के लिए और इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाने के लिए दी एजुकेटर अनाबत कैंपस ने आपके लिए खुशखती से लिखने का एहतमाम किया है। खुशखती में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे उसकी फ़हरिस्त इस तरह से है कि हम 5 टॉपिक्स को पे काम करेंगे, जिनमें सबसे पहले हरूफ तहज्जी है, फिर मुसव्वतों से मिलाना है, लफ्ज़ बनाना, भारी अल्फाज जैसे दो चश्मी है वाले अल्फाज होते हैं उनको लिखना और जुमले को लिखना, पूरे जुमले को लिखना, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और ये ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेके ये बल्कि 10th तक के बच्चों के लिए है ये वीडियोस हमारी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट है। बच्चों के लिखना है, उनको लिखना सिखाना है, उनकी लिखाई को दुरुस्त करना है, उनको खुशखती से खूबसूरती के साथ लिखना सिखाना है। तो ये इससे प्ले ग्रुप से लेके 10th क्लास तक के बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को देख के अपनी लिखाई को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके सामने ये हरूफ तहज्जी का पैटर्न है। जब हम खुशखती के साथ लिखेंगे तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आज हम जीम के ख़ानदान के बारे में लिखना सीखेंगे और इसकी छोटी इश्काल को भी हम लिखेंगे। हम अपनी मश्क का आगाज़ करते हैं। जीम की मश्क आज हम करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 ऊंचाइयां होती हैं। एक अलिफ की ऊंचाई जो इन दोनों लाइनों के दरमियान में होती है, जैसे कि अभी मैंने ये इसका नुक्ता लगाया है, ये अलिफ की ऊंचाई है। और इसी तरह से बे की ऊंचाई है जो अलिफ का दरमियान है। इस तरह से हम 2 नुक्ते लगाएंगे और जीम का सर बनाएंगे। यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे और फिर पीछे को, ये जीम का सर बना लिया। अब हम जीम का पेड़ बनाएंगे। इसको जीम का पेड़ बनाते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमने इसका गुलाई में यहाँ से इसका पेड़ बनाना है तो इसके ये सर के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से अब मैं लिखूँगी आपने भी इसी तरह से लिखना है। यहाँ से इसकी गुलाई और लाइन से थोड़ा सा ऊपर आपने बच्चों को इसी तरह से सिखाना है और कोशिश करनी है कि बच्चे जो हैं वो इसी तरह से लिखें जिस तरह से मैंने आपको बताया। पहले आपने जीम का सर बनाना है और जब इसका पेट ये देखें इसके सर के बिल्कुल बराबर है, फिर लाइन से नीचे जाएगा और थोड़ा सा लाइन से ऊपर करनी है कि बच्चे जो हैं वो इसी तरह से लिखें जिस तरह से मैंने आपको बताया। पहले आपने जीम का सर बनाना है और जब इसका पेट ये देखें इसके सर के बिल्कुल बराबर है, फिर लाइन से नीचे जाएगा और थोड़ा सा लाइन से ऊपर। ये हमारा बन गया जीम। इसी तरह से हम आगे जीम, चे, हे और खे लिखेंगे, इसकी मश्क करेंगे। इस तरह से हमने जीम, चे, हे और खे लिख दिया। बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको वो भी बताती चलूँ कि अगर बच्चे इस तरह से लिखेंगे जीम, ये देखें लाइन के बिल्कुल ऊपर, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है तरीका। और अक्सर बच्चे जो हैं वो इस तरह से लिख लेते हैं, जीम तो लिखते हैं लेकिन इसका पेट और सर बराबर नहीं आता, तो ये भी गलत है। आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लिखना और कोशिश करनी है कि जीम का बिल्कुल मुनासिब पेड़ बनाया जाए, ना कि इस तरह से बड़ा कोई पेड़ इसका हो। ठीक है, इसकी गुलाई जो है आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बनानी है जिस तरह से मैंने आपको अभी मश्क करके दिखाई है। इस तरह से आपने जीम की गुलाई कर लेनी है, बहुत खूबसूरती के साथ आपने लिखना है इसको। अब हम जीम की छोटी इश्काल को लिखना सीखते हैं। जिस तरह से मैंने आपको जीम, चे, हे और खे लिखना सिखाया है, इसी तरह से हम जीम की छोटी इश्काल को लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हमने जीम का सर बनाया है, इसी तरह से 3 नुक्ते लगाएंगे, नीचे से ऊपर और पीछे को। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि हम जिस तरह से बे की शक्ल में लिखते हैं, इसको बे की शक्ल की तरह गोल बिल्कुल लाइन के ऊपर, यहाँ से हम गुलाई बनाएंगे और लाइन के बिल्कुल ऊपर इसके सर को हम साथ नहीं जोड़ेंगे। इसका नुक्ता, जीम का नुक्ता इसकी साइड पे आ जाता है। ठीक है, जीम की छोटी शक्ल का नुक्ता इसकी साइड पे आ जाता है। जीम की छोटी शक्ल लिखने में बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं कि जीम का सर तो बिल्कुल ठीक बना लेते हैं लेकिन इसकी नीचे से छोटी शक्ल को इस तरह से कॉर्नर बना देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, या फिर इसको लाइन से नीचे ले जाते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। जीम की छोटी शक्ल को हम इस तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि हम बे की तरह
गोलाई में इसको लेंगे और इसके ऊपर इसका सर बनाएंगे। इस तरह से इसकी जीम की छोटी शक्ल बनेगी। आपने कोशिश करनी है कि जीम की छोटी शक्ल को हम इसी तरह से लिखें। अब यहाँ पे मैं नुकात के बगैर आपको लिख के दिखाऊंगी जीम की छोटी शक्ल, और ये है चे की छोटी शक्ल। जितने भी अब यहाँ पे मैं नुकात के बगैर आपको लिख के दिखाऊंगी जीम की छोटी शक्ल, और ये है चे की छोटी शक्ल। जितने भी हरूफ तहज्जी हैं जिनके साथ छोटी अशकाल हैं, आपने इसी तरह उनको बे के ख़ानदान के साथ बे की छोटी अशकाल और जीम के ख़ानदान के साथ जीम की छोटी अशकाल हम लिखेंगे। इसको बार बार हम दोहराएंगे, बार बार इसकी मश्क करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। जीम, चे, हे और खे। नुक्तों के बगैर इसको लिखना सीखेंगे जीम को। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि हमने सबसे पहले नुक्तों के साथ जीम को बनाना है और अब हम नुक्तों के बगैर लिखना सीखेंगे। अंदाजे से हमने अलिफ की ऊंचाई से जीम का सर बना लेना है, ठीक है। और अब इसकी गुलाई बिल्कुल इस तरह से हमने करनी है। इसके साथ साथ अब हम इनकी छोटी अशकाल भी लिखेंगे। छोटी अशकाल भी हमने लाइन के ऊपर लिखनी है यहाँ से गुलाई के साथ, और हमने मुनासिब फासले के साथ एक ही लाइन में जीम का पूरा ख़ानदान लिखना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जीम का पूरा ख़ानदान एक ही लाइन में आए, ठीक है। और इसमें मुनासिब फासला आपने रखना है, बिल्कुल साथ जोड़कर आपने अल्फाज नहीं, हरूफ को नहीं लिखना। जीम, चे लाइन से नीचे और लाइन के ऊपर, चे की छोटी शक्ल, हे की छोटी शक्ल। यहाँ से आपने बिल्कुल गुलाई और लाइन के साथ जोड़ के लिखना है। खे और खे की छोटी शक्ल। ये देखें मेरे जीम, चे, हे और खे में मुनासिब फासला है। इसी तरह से आपने एक ही लाइन में मुनासिब फासले के साथ लिखना है। यहाँ पे हम अपनी बार बार जीम और जीम की छोटी शक्ल की मश्क करेंगे। जिस तरह से अब मैंने जीम, जीम की छोटी शक्ल, चे की छोटी शक्ल, हे की छोटी शक्ल, खे और खे की छोटी शक्ल लिखी है, इसी तरह से आपने इसके जीम और जीम के ख़ानदान की बार बार मश्क करनी है। ये जीम और जीम का ख़ानदान आपने अपने कॉपी के पूरे सफ़े पर लिखना है, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको ज़्यादा दफ़ा लिखने के लिए दिया है, ज़्यादा आपने मश्क करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप इसको बार बार लिखेंगे, इसको सीखेंगे तो ही आपका जो जीम है वो सही फॉर्मेशन के साथ आप लिख पाएंगे। अगली क्लास हमारी दाल और दाल के ख़ानदान पर होगी। उम्मीद है आपको जीम खुशखती से लिखना आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।